19 नवंबर 2023 द डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। उस दिन अहमदाबाद का स्टेडियम भर चुका था 1 लाख लोगों से, 140 करोड़ उम्मीदों से, सब एक ही सपने के साथ। आज वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारी है। पर उन्हें क्या पता था कि कुछ घंटों बाद वही स्टेडियम खामोशी में डूबने वाला था। आओ शुरू से शुरू करते हैं। इस सब की शुरुआत होती है 10 नवंबर 2022 को, जब ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ता है। रोहित शर्मा उस दिन चुपचाप फील्ड से चले जाते हैं, बट उस डिफीट के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक डिसीजन जो आने वाले टाइम में इंडिया का फ्यूचर बदलने वाला था। वो इस हार के बाद टीम को एक न्यू अप्रोच के साथ बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, विद हिमसेल्फ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और इसका असर भी जल्दी दिखता है। एशिया कप में शमी, बुमराह, सिराज का ट्रायो इतना ज्यादा डेडली था कि कोई भी टीम उसके सामने सिर्फ खेल नहीं रही थी, बल्कि बस सरवाइव कर रही थी। इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि एशिया कप के फाइनल में इंडिया श्रीलंका को 50 ओवर फॉर्मेट मैच में सिर्फ 50 रन पर ऑल आउट कर देती है और सिर्फ 6.4 ओवर्स में टारगेट को चेस कर लेती है। बट एशिया कप तो बस एक रिहर्सल था। मेन गोल तो आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी, जो अब स्टार्ट होने वाली थी। 8 अक्टूबर 2023 को इंडिया अपने कैंपेन की शुरुआत करती है विद 6 टाइम चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया भी इस डेडली ट्रायो के सामने टिक नहीं पाता और सिर्फ 200 रन का टारगेट दे पाता है इंडिया को। बट ऑस्ट्रेलिया के 200 रन के इस टारगेट को पीछा करने उतरी टीम इंडिया के सिर्फ 2 रन पर 3 विकेट गिर जाते हैं। बट उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल एक अमेजिंग पार्टनरशिप करके 6 विकेट से वो मैच जितवा देते हैं। इस मैच से ये दिख जाता है कि इंडिया वीकेस्ट पॉइंट से भी कमबैक कर सकती है और उनके सारे डिपार्टमेंट इतने मजबूत हैं कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट किसी दिन फेल भी हो जाता है तो दूसरा उसको कवर कर लेता है। और इसके बाद स्टार्ट होता है द डांस ऑफ इंडिया, जहां इंडिया ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड को हराते हुए ग्रुप स्टेजेस के टॉप पर फिनिश किया। हर मैच इंडिया की जीत के साथ एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा था पूरे देश में। और पूरा ग्रुप स्टेज अनबीटन खत्म करने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस टीम को हराना नामुमकिन सा है, क्योंकि ये वन ऑफ द परफेक्ट टीम एवर थी क्रिकेट वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब सेमीफाइनल में इंडिया का मैच होता है न्यूजीलैंड से, वही न्यूजीलैंड जिससे पिछली बार 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल में हार चुका था। बट इस बार कहानी कुछ और होने वाली थी। इंडिया ने अपने नॉकआउट का जिंक्स तोड़ते हुए न्यूजीलैंड को 398 का महमूद सा टारगेट दिया, जहां विराट कोहली की 50th सेंचुरी आती है वानखेड़े स्टेडियम में, जहां सचिन के सामने उन्होंने हाईएस्ट सेंचुरी इन ओडीआईज का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेलने के बाद भी 70 रन से वो मैच हार जाती है और इंडिया पहुंच जाती है फाइनल्स में। फिर आती है 19 नवंबर की वो तारीख, जब पूरा 140 करोड़ वाला देश 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार खत्म करने की राह देख रहा था। अहमदाबाद का वो स्टेडियम जो 1 लाख लोगों से भर चुका था। उनके सामने थी ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया जिसे इंडिया ने अपने पहले मैच में हराया था, वही ऑस्ट्रेलिया जिसे स्टार्टिंग के 2 मैच हारने के बाद काफी सारे लोगों ने ये सोच लिया था कि वो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बट वो वहां थे अपना 6th टाइटल जीतने। टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया, जो कि काफी सारे लोगों को सरप्राइज करने वाला डिसीजन था।
इंडिया क्लीनिंग स्टार्ट होती है और रोहित शर्मा अपने उसी अंदाज में इंडिया को एक बार फिर से अच्छी स्टार्ट देने में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच शुभमन गिल अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए कैच थमा देते हैं। अभी विराट कोहली क्रीज पर आए ही थे, बट रोहित मैक्सवेल के ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाने के बाद एक और शॉट के लिए जाते हैं और गेंद हवा में उठ जाती है। ट्रेविस हेड पीछे दौड़ना स्टार्ट करते हैं और इसके ही साथ स्टेडियम में बैठे सारे लोगों की सांसें थम जाती हैं। ट्रेविस हेड वो कैच पकड़ लेते हैं और उस कैच के साथ पकड़ी जाती है 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियन फैंस का नाइटमेयर। ऑस्ट्रेलिया अपनी टाइट फील्डिंग और लगातार इंटरवल पर विकेट्स निकालते हुए 240 के बिलो एवरेज स्कोर पर रोक देती है। अब ये स्कोर इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन अभी भी हमें विश्वास था कि शायद हम ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पर आती है और इंडिया को जल्द ही ब्रेक थ्रू भी मिल जाता है। इवन स्टीव स्मिथ का LBW, जिस पर वो रिव्यू नहीं लेते और आउट हो जाते हैं, जिससे लगता है कि शायद इंडिया का लक आज उनके साथ है। और जल्द ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 ओवर में 47 रन पर 3 विकेट हो जाता है और यहाँ से ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीत सकती है। लेकिन एक तरफ खड़े ट्रेविस हेड का लक आज उनके साथ था, जो बस किसी तरह बुमराह की, समी की उन क्रूज बॉल्स पे बचते रहते हैं और उस हार्ड टाइम को निकाल लेते हैं। और फिर मार्नस लबुशाने के आने के बाद वो भी दूसरा एंड संभाल लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी विकेट गिरने नहीं देते। चीजें आसान नहीं थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन उनके सामने एक छोटा सा टारगेट था जिसके लिए उन्होंने अपना विकेट बचाए रखा। इसके बाद के वो 36 ओवर्स बस इंडियन फैंस अपनी टीम्स को बेबस हारते हुए देखते रहे। इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन्स एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरीज, हर रिकॉर्ड इंडिया के पास था, बस सिर्फ एक वो ट्रॉफी को छोड़कर। वो फैंस जो सुबह एक्साइटेड और होपफुल थे, रात आने तक उनकी होप्स खत्म हो चुकी थी। अब इस हार को 2 साल बीत चुके हैं और इसके बीच इंडिया ने 2 ट्रॉफी भी जीती हैं, बट रोहित का वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सपना अभी भी अधूरा है। लेकिन एक बार फिर से जिया जाएगा वो सपना, एक बार फिर से की जाएगी आखिरी कोशिश, अब से ठीक 2 साल बाद साउथ अफ्रीका में, उसी जोहान्सबर्ग स्टेडियम में जहां से रोहित ने अपनी ट्रॉफीज की कहानी स्टार्ट की थी, जो कि होगा द लास्ट डांस ऑफ रोको। अब अगर तुमने भी ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ जीवेश और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।